पहुंच चुके हैं हम अगरतला, जो कि राजधानी त्रिपुरा की। और सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ का अजंता पैलेस। कमेंट किया कि भाई आप शराब पीते हो, मैंने कहा भाई नहीं पीते, मैं तम्बाकू चूना खाता हूँ। तो दिल जो खुश है और आनंद में है करके मैं भारत की यात्रा कर रहा हूँ, कहीं से मैं कोई दुखी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि किसी को दिखाने के लिए हम हंसे। अगर हमको हंसना है तो मन से हम हंसेंगे ना भाई। हम किसी को दिखाने के लिए ही कर दिया और पता चला हमारा मन दुखी है का, बल्कि 10,000 का भी नोट आज़ाद हिंद फौज ने लॉन्च किया हुआ था। तो जय हिंद साथियों, पहुंच चुके हैं हम अगरतला, जो कि राजधानी त्रिपुरा की। और सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ का अजंता पैलेस, मतलब महल, जो कि यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। और उसके बाद जाने वाले हैं यहाँ का विधानसभा असेंबली, क्योंकि विधानसभा हम इसलिए कवर करते हैं क्योंकि विधानसभा में उस राज्य की झलक दिखाई देती है। बहुत सारे जो कानून हैं जो राज्य के हित के लिए होते हैं वहाँ पर तैयार होते हैं। तो वो भी एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो वो हम कवर करने वाले हैं। तो जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जहाँ पे रुके हैं वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह अजंता पैलेस है। तो हेलो दोस्तों, अगरतला के सबसे सुंदर स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसको अजंता पैलेस कहते हैं। और पूरा त्रिपुरा की बात करें तो कह सकते हैं जो अच्छी जगह है उनमें से एक है अजंता पैलेस। तो ये बिल्कुल हमारे पीछे हम खड़े हैं, हमारी साइकिल है और बहुत ही सुंदर शांत जगह है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ आपको, लोगों को ये लगता होगा कि मैं कुछ चीज़ खाता पीता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था कि हमारे लिए रोटी बनाई जा रही थी, बेलन था, वो दारू की बोतल थी। तो एक ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप शराब पीते हो, मैंने कहा भाई नहीं पीते। लोगों की मुझे समझ में नहीं आती। और शायद आपको अभी ऐसा लगे कि मैं अपनी ज़बान पर या फिर मैं तम्बाकू चूना खाता हूँ। एक्चुअल में मेरा ये छाला हो चुका है, देखेंगे तो इस कारण से आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ दबा के बात कर रहा हूँ। तो मैं हमारी जर्नी की बात करें या इस जगह की कहानी की बात करें, पैलेस की, इस शाही महल की, उसके पहले मैं आपको यह महल दिखा देता हूँ आखिर कैसा दिखाई देता है। तो जैसे ही आप इस चौक पे पहुँचेंगे आपको बहुत ही सुंदर ये चौक दिखाई देगा। उसके बाद चूँकि हमारी साइकिल है, हम ऑल इंडिया साइकिल जर्नी कर रहे हैं और ऑल इंडिया साइकिलिस्ट नंबर 1 साइकिलिस्ट है मेहुल भारत यात्री अपना नाम है। ये अपने भाई बंधु सबको पता है। G20 की मेज़बानी के लिए भी यह तैयार किया गया था। और सामने खुदीराम बोस जी की मूर्ति है और शायद इनको मैं नहीं जानता, क्षमा करना, अभी मैं पूछूंगा उसके बाद बताऊंगा। यहाँ लोकल पब्लिक और बाहर से आए हुए लोग हैं। और अगरतला लिखा हुआ यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार यह दिखाई देता है। देखिए अंदर और भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो अंदर चलते हैं। सामान हमने जहाँ पे रुके वहाँ पे रख दिया है स्कूल में, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं महल के अंदर। तो बिल्कुल बाहर से इस प्रकार से यह शाही महल दिखाई देता है। तो अब हमारी जो इंतज़ार है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि इतना सुंदर अगर बाहर से दिखाई दे रहा है तो अंदर से कितना सुंदर दिखाई देता होगा। तो मैं केवल टूर ट्रैवलर्स या जर्नी नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के अस्तित्व को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में आज हम आए हैं अजंता पैलेस, माफ़ करना। और यह जो कह सकते हैं कि त्रिपुरा के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों में से एक है। ऐतिहासिक स्थान है क्योंकि महल है, धार्मिक रहता था, देवी देवताओं का कुछ मंदिर वगैरह होता। तो हम आए हुए यहाँ पे और इसकी जानकारी के लिए कि भाई हम किस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसे सिचुएशन में पहुँचे हैं, कैसा यहाँ का वेदर है। उसके साथ साथ में कि भाई कितना अच्छा इसको डेवलप किया, आप देखेंगे आसपास बिल्कुल गार्डन से भरा हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस महल के बिल्कुल पैलेस के बिल्कुल सामने राष्ट्रीय ध्वज बहुत बड़ा लगा हुआ है और बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल नया है, बहुत ही अच्छा लगा। कई बार हम भी बदल नहीं पाते क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे जो झंडा है बिल्कुल बहुत ही एक आनंद को मन प्रसन्न कर गया, क्योंकि मैं दूर से केवल झंडा ही दिखाई देता, पैलेस दिखाई नहीं देता। तो झंडा हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया गया, क्योंकि ऐसी जगहों को इसलिए डेवलप किया जाता है कि जो पहले की जो चीज़ें थी उसकी साथ ही साथ मरम्मत की जाती है, उसको डेवलप किया जाता है ताकि चीज़ें बरकरार रहे और आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि भी इस प्रकार से हमारे राजा महाराजा हुए हैं और इस प्रकार से ये चीज़ें डेवलप हुई है। और ये हमारी निशानी है। इस कारण से देश के विभिन्न भागों में आपको बहुत सारी शानदार चीज़ें दिखाई देगी। बिल्कुल इस पर आपको गर्व होता है देखने से कि भी ये चीज़ें हैं। तो ऐसे ही एक जगह पे हम आए हुए हैं। हमारी भारत यात्रा का लगभग हो चुका है आज 727 दिन।
और हम बढ़ चले हैं एक नए पड़ाव की ओर, और वो है अजंता पैलेस। तो दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं कि पहले हमारे भारत में राजशाही थी, तो उस राजशाही का प्रतीक पैलेस होता है, मतलब राजमहल होता है। और इस शाही महल में जो यहाँ के राजा हुए हैं वे राज करते थे, रहते थे। स्वाभाविक सी बात है, राज करना मतलब रहना, ठीक है। तो ऐसा यह पैलेस है। और हमारी भारत यात्रा को हो चुके हैं लगभग 727 दिन, और लगातार जर्नी करते हुए बहुत सारे ऐसे चुनौतियों का सामना किया। और मैं आज का आपको कल का जो इंसिडेंट है वो बताता हूँ कि जैसे हम साइकिल की जर्नी करते हैं ना, तो हम अलग अलग प्रकार की परेशानियों को जूझते रहते हैं। कभी वेदर है, पहाड़ की चढ़ाई है, उसके साथ साथ कभी खाना होता है, कभी नहीं होता, कभी प्यासे रहते हैं, और ऐसी बहुत सारी, कभी ब्रेक फेल हो जाता है, बहुत सारा माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है। और वो चीज़ें आपको फेस करना, आप किसी को ऐसा बता नहीं सकते कि भाई मैं ये चुनौतियों से जूझ रहा हूँ, बट आपको वो फील करते हैं तो आपके मन में वो चीज़ें रहती है। एक हमारे भाई ने हमें एक बढ़िया सा कमेंट किया था कि भाई अगर तुम वीडियो बनाते हो तो हंसते हुए बनाओ। मेरे भाई, अगर कोई 50-60 किलोमीटर अलग अलग वेदर, अलग अलग सिचुएशन का सामना करते हुए चल रहा है, उसके बाद आने के बाद ऐसा नहीं कि रेस्ट कर रहा है, 2-3 दिन रुका हुआ है, कंटिन्यू में वीडियो बना रहा है, उसके बाद फिर अपलोड करने में समय लगता है, सब चीज़ें एडिट वेडिट करने में समय लगता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। दिल जो खुश है और आनंद में है करके मैं भारत की यात्रा कर रहा हूँ, कहीं से मैं कोई दुखी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि किसी को दिखाने के लिए हम हंसे। अगर हमको हंसना है तो मन से हम हंसेंगे ना भाई। हम किसी को दिखाने के लिए ही कर दिया और पता चला हमारा मन दुखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन की प्रसन्नता होना चाहिए। तो मेरा मन इसलिए प्रसन्न है क्योंकि मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है, क्योंकि कई लोग का सपना रहता है कि जिस देश में हम रहे हुए हैं ना उसको वो जान पाते ना समझ पाते, लेकिन हम उस भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे माध्यम से जितने हमारे से जुड़े हुए लोग हैं उसको हम बता रहे कि ये हमारा भारत है, ये हमारी पहचान है। तो जितना हो सकता है उतना मैं तकलीफ भोगता हूँ। आज मैंने 2 स्कूल कवर किए हैं, 2 स्कूलों में गया हूँ और बच्चों को मोटिवेट किया है। और प्रॉब्लम भी चल रही है कि भाई मुंह में छाले आ गए, फिर भी बोलना पड़ रहा है। तो आज हम पहुँचे अगरतला में जनता पैलेस में। अभी हम अंदर जाने वाले हैं और वो आपको दिखाने वाले कि कैसा यह पैलेस है। कुछ इस प्रकार से यह दिखाई देता है और हम अंदर चले हैं और अंदर से आपको यह पैलेस इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। सामने ही जो रक्षा टिकट कटा कर आए हुए हैं 40 रुपीज़ की, और इसकी भी अलग दास्तान है टिकट की। मैं आपको फिर कभी फुर्सत में समझाऊंगा। और अब हम ऊपर अंदर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर आई थिंक मेरे ख्याल से मोबाइल अलाउ नहीं है, तो यहाँ तक ही आपको मैं व्यू बता पाऊँगा। लेकिन अंदर में क्या क्या है वो उसकी जानकारी मैं आपको पूरी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये देखिए, ये म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम। अजंता पैलेस के लगभग बाहर हम आ चुके हैं और मेन गेट से लगभग बाहर चले जाएंगे, जहां पर बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है, हम जिसकी बात कर रहे थे। अभी ऐसी लाइट की गई है कि बहुत ही सुंदर यह पैलेस दिखाई दे रहा है। पैलेस के अंदर आपको मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ की जो सांस्कृतिक कल्चर है, त्रिपुरा के स्टार्ट होते से अभी तक के पूरी चीज़ें आपको जानकारी देगी। और 80 से 90% जो यहाँ पे चीज़ें रखी है, मतलब त्रिपुरा की पूरी बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वो लकड़ी, बाँस से संबंधित है। तो आपको बाँस और लकड़ी से संबंधित चीज़ें ज़्यादा नज़र आएगी। और जो राजाओं का युग रहा है और उनके नाम है, रानियों के नाम है, और जो पूरा का पूरा ट्रेडिशन यहाँ पे चलता, ना केवल यहाँ की बात है त्रिपुरा की, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो 99% सभी जगह पे पूरे देश भर में जहाँ पर महल होते हैं वहाँ पे म्यूज़ियम होता ही है, जहाँ पर हथियार के साथ साथ, ट्रेडिशनल के साथ साथ एवरी चीज़ आपको उस राज्य की जानकारी मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी राज्य में उस महल के, जो वहाँ के शासक हुए उनके महल की आपने यात्रा कर ली, देख लिया म्यूज़ियम को, तो आप मतलब उस राज्य को बहुत अच्छे से जानने लगेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बारीकी में जानकारी यहाँ अंदर दी गई थी। उनमें से कुछ चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी, जो बिल्कुल एकदम बारीकी से तराश कर बाँस के जो कण होते हैं उसको बनाया। बहुत छोटी मूर्ति थी लेकिन बहुत ही डीप में उसको बनाया गया था। बाजू में गणेश जी की मूर्ति थी। उसके साथ साथ जो कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी, तो उनकी जानकारी। उसके साथ साथ में उन्होंने खुद का एक 1000 रुपये का नोट
बनाया हुआ था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है, उनका साइन है, और अवर वन बैंक लिखा हुआ है, और ऐसी पूरी जानकारी। और उसके साथ साथ और एक, हम जब आगे बढ़े लास्ट में तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि ना केवल 1000 का बल्कि 10,000 का भी नोट आज़ाद हिंद फौज ने लॉन्च किया हुआ था। तो थोड़ा सा मेरी वॉइस आपको प्रॉब्लम दे रही होगी क्योंकि मेरे मुंह में छाला हो गया है, तो बड़ा मुश्किल से मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन जो अच्छी चीज़ मैंने देखी है वो आपके साथ में साझा करने की कोशिश करूंगा। तो यह स्टेट म्यूजियम बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है दोस्तों। अंदर बहुत ही शानदार जानकारी दी गई है, कैसे ड्रेस है, कैसा कल्चर है, एक एक चीज़ पूरा नॉर्थ ईस्ट की जानकारी दी गई है। और जो युद्ध हुआ है बांग्लादेश के साथ में, वो ऐसा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो जब भी आप यहाँ पे अगरतला आएँ, त्रिपुरा आए, अगरतला आएँ, तो इस स्टेट म्यूज़ियम में, मतलब अजंता पैलेस में जो शाही महल है वहाँ पे विजिट दे। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट को जानने में मदद मिलेगी अगर आप नॉर्थ ईस्ट को जानना चाहते हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो लोग हमारे जैसे कपड़े पहनने लगे हैं। तो जैसे सिटीज़ में आप एंटर होंगे तो सभी आपको हमारे समान नज़र आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप गाँव की ओर बढ़ते जाएंगे या फिर बहुत अंदर डीप में जाते जाएंगे तो आपको जो कल्चर आप इस म्यूज़ियम में देखेंगे वो कल्चर आपको अंदर दिखाई देता जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ ऑल इंडिया साइकिल जर्नी करते रहिए और हम आपको कराएंगे पूरे भारत की रियल जर्नी। तो मेरे भाई सुन लो और समझ लो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हर शनिवार को अजंता पैलेस में गवर्नमेंट द्वारा बैंड का आयोजन किया जाता है। ये पूरी बैंड पार्टी है जो यहाँ पे जो घूमने आते हैं बहुत ही अच्छा मनोरंजन करने के लिए एवरी शनिवार को शाम को